हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रॉकर्स पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण का कार्य किया गया था वो विभिन्न समितियों के माध्यम से किया गया था, जिनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उनके अध्यक्ष भी देखेंगे। वीडियो के अंत तक आपको सभी समितियां एवं उनके अध्यक्ष याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहली है हमारी नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। तो एक अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? किसी भी सदन का अध्यक्ष है वो सदन के संचालन के लिए नियम बनाएगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होने के नाते संविधान सभा के संचालन के लिए और उनकी नियम समिति दोनों के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी है हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। अगली है हमारी संघ शक्ति समिति, जिसको मैंने एस से नोटेड किया है। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है संघीय संविधान समिति, इसको भी मैंने एस से नोटेड किया है। इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है राज्य समिति, जिसको मैंने आर से नोटेड किया है। इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों ही समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, SSR जवाहर, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, SSR जवाहर। इस प्रकार से आप 2-3 बार बोलोगे तो यह ट्रिक आपको याद हो जाएगी, SSR जवाहर। पहले S का अर्थ है संघ शक्ति समिति, दूसरे S का अर्थ है संघीय संविधान समिति, तीसरे R का अर्थ है राज्य समिति। इस प्रकार से तीनों ही समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली है हमारी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम देश के एकीकरणकर्ता के रूप में भी जानते हैं। इस देश के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका रही है। तो उन्होंने क्या किया? देश के प्रांतों को एक साथ लाने की कोशिश की, तो प्रांतों को जोड़ने का कार्य किया। इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली है हमारी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाह कौन देगा? यानी कि किसी भी अच्छे कार्य को करने की सलाह कौन देगा? भाई देगा। इस प्रकार से मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी कुछ उप समितियाँ थी, उनमें से प्रमुख उप समितियों को हम यहाँ पे देखेंगे। पहली है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। तीसरी है उत्तर पूर्व जनजातीय क्षेत्र उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ ब्रदोलोई। तो इसको हम याद किस तरह से करेंगे? अधिकार कौन देगा, यानी कि अधिकार कब दिए जाएंगे? जब अधिकार देने वाले की कृपा होगी। इस प्रकार से मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हुए JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, यहाँ पे देखिए मुख, इमेजिन कीजिए मुख। तो मुख में हम क्या देखेंगे? संख्या देखेंगे। संख्या किसकी देखेंगे? दांतों की। तो इस तरह से इमेज कीजिए कि मुख में संख्या है अल्प। किन की संख्या अल्प है? दांतों की। अगली है उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोलोई। इस प्रकार से हमने संविधान सभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष को याद किया है। वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही ट्रिकी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।